डिंडौरी जिले से है, जहां डिंडौरी जिले की तहसील और जनपद मुख्यालय बाजांग में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। इस दौरान विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पंकज टेकाम के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जहां चुनावी सभा को संबोधित करने शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार बाजांग पहुंचे। वहीं कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री के पहुंचने के पूर्व खंभों और बाउंड्री वॉल में रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगे दिखाई दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को याद करते हुए उस समय के पिछड़ेपन को जनसभा में मौजूद जनों को याद दिलाया। वहीं उन्होंने लाडली बहनों से संवाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाने की पूरी योजना को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही लाडली बहनों को राशि 1250 से बढ़कर 1500, फिर 1750, उसके बाद 2000, फिर 2250, उसके बाद 2500, फिर 2750, फिर 3000 तक करने की योजना है। आयोजित मुख्यमंत्री की जनसभा को भाजपा प्रत्याशी पंकज टेकाम और भाजपा के जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया ने संबोधित किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट दीपक नामदेव के साथ। जी को आशीर्वाद दीजिए और भारत माता की जय के साथ संकल्प को पूरा कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मेरे बहनों और भाई, मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मेरा एक ही संकल्प है कि आपकी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत। और देखो, भाई अपनी बहनों से राखी पे बंधवाता है और राखी बांध के कुछ ना कुछ अपनी बहन को देता। हाँ, तुम्हारा तो मामा हूँ रे, तुमका क्या होगा, काय को चिंता करते। ये अपने परिवार की सरकार है मेरे बेटा बेटियों। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं तो घर में घर वालों से, परिवार वालों से बात करने आया हूँ। मेरी बहनों, मेरी बहन मेरे मन में आया, उसके लिए दिन और रात मेहनत करूंगा। अपनी खेती बाड़ी अच्छी हो लेकिन परिवार की व्यवस्था ठीक बने, इसके लिए अपन ने कई योजना बनाई। अब मेरी बैगा चक से बहनें आई। आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने 2017 में, मतलब 6 साल पहले, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था, ये तय किया कि बेगा बहनें, मेरी बेगा बहनें बहुत गरीब होती है, इसलिए उनके खाते में हर महीना में 1000 रुपया डालूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर बहनों के खाते में सीधे पैसे डालना शुरू किया तो मैंने शुरू किया। मेरे भाई और बहनों, बताना, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी बहनों के खाते में पैसा डाला क्या? बहनों, तुमसे पूछ रहा हूं, कभी कांग्रेस ने पैसा डाला क्या? और मैंने पैसा डाला। और 2019 में मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार आई, तो सबसे पहले कौन सा पाप किया उनने? मेरी बेगा बहनों, तुम्हारा 1000 रुपया तुम्हारे खाते में ही डालना बंद कर दिया। बंद कर दिया इनने। बताओ, बंद किया था कि नहीं किया था? मेरी बहनों, तुम भी बोल के बताओ, बंद किया था कि नहीं? आज मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ बताओ, ओंकार बताओ, मेरी बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये मेरी गरीब बहनें, जिनका इस धरती पर भी हक है, अगर ये भाई उनके खाते में 1000 रुपया दे रहा था तो तुमने वो रुपया क्यों बंद कर दिए? रुपया डालना बंद कर दिए। और अब मैंने तय किया है, मेरी बेगा बहनों के खाते में अब हर महीना 1500 रुपया आएंगे। और ये मैं काय के लिए कर रहा हूं? मैं गरीब की जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूं। मेरे बेटा बेटियों, मेरे बहनों और भाइयों, हमारे गरीब का भी धरती पर हक है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना।
बताओ भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? बोल के बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? धरती सबके लिए है तो सबका हक भी है उस पर, और इसलिए मैंने आपका हक आपको देने के लिए आपके खाते में पैसा डालना शुरू किया। और फिर मेरे मन में एक विचार और आया कि शिवराज, बैगा हो, चाहे भारिया हो, चाहे ध्रुवे हो, चाहे परस्ते हो, चाहे टेकाम हो, कोई भी हो, चाहे साहू हो,